अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद फ़ारूक भट्ट। मेरा और आपका मुश्तरका यूट्यूब चैनल थिंक पैटर्न्स में हम आजकल जिस मौजू पर बात कर रहे थे और जिसमें हमने पहले 3 किस्तें भी रिलीज़ की हैं, वो पाकिस्तान और इंडिया की जंग के हवाले से हम ये देखना चाह रहे थे कि आने वाले दौर में मुस्तक़बिल करीब में या मुस्तक़बिल बईद में पाकिस्तान ये दोबारा जंग स्टार्ट करेगा या इंडिया ये दोबारा शुरू करेगा, और अगर इंडिया करेगा तो क्यों करेगा, और अगर पाकिस्तान करेगा तो क्यों करेगा, और अगर ये दोनों में से कोई भी इसको स्टार्ट करना चाहता है तो वो कब करेगा। इससे पहले हम बाकी तमाम एस्पेक्ट को कवर कर चुके हैं पहली 3 किस्तों में। आज हम चौथी में बात करेंगे और इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान क्या तैयारियां कर रहा है और पाकिस्तान इस जंग को किस तरह देखता है, और अगर पाकिस्तान जंग स्टार्ट करेगा तो ये उसके लिए इसने क्या टाइम फ्रेम रखा है। चलिए आज का हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक पाकिस्तान की तैयारी। पाकिस्तान जो है वो आपको पता है कि 2019 में पाकिस्तान ने स्विफ्ट रेटॉर्ट के नाम से अपना ऑपरेशन लॉन्च किया और 2025 में बुनियानुम मरसूज के नाम से पाकिस्तान ने अपना ऑपरेशन लॉन्च किया। अब इन दोनों ऑपरेशंस में जो फ़र्क है वो 6 साल था। इन 6 सालों में 2019 में हम जानते हैं अगरचे पाकिस्तान ने उसमें कामयाबी हासिल की, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी कुछ कमियां देखी और इसे अपने जो स्विफ्ट रेटॉर्ट के दौरान कुछ जो लूप होल नज़र आए या कुछ ऐसी चीज़ें देखी गई कि जिनको मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता था। तो इन 6 सालों में पाकिस्तान ने उन पर बहुत खुसूसी मेहनत के साथ काम किया। पाकिस्तान की अफवाज ने बहुत ज़ीरक और ज़ीरकपन का मुजाहरा किया और बड़ी जहानत के साथ उन तमाम मसाइल को हल किया जो हमारे सामने दरपेश आ रहे थे। हम एक एक करके हम तमाम चीज़ों का जिक्र करते हैं। अब 2025 में जो हमें प्रॉब्लम आए हैं, जो हमें गैप्स नज़र आए हैं, उनके ऊपर मीटिंग्स हुई और उन मीटिंग में कुछ फैसले किए गए, जिसमें से हम बात करते हैं वो है वेस्टर्न हमारा बॉर्डर। हमारा वेस्टर्न बॉर्डर एक तरफ हमारा शुमाल मगरबी हिस्सा और दूसरी तरफ हमारा जनूब मगरबी हिस्सा है। शुमाल मगरबी हिस्सा हमारा पख्तूनख्वा का हिस्सा, जहाँ पे इस वक्त TTP फितनतुल ख्वारिज जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं और आप जानते हैं कि उनके पीछे इंडिया है। और फिर हम दूसरी बात करते हैं जनूब मगरब हमारा जो है, और ये बलूचिस्तान जिसमें BLA, BLF, BNP और इस तरह के बहुत सारे जो ग्रुप हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, जो कि असल में प्रॉक्सीज हैं रॉ की इंडिया की, जिन्हें अब पाकिस्तान ने फितनतुल हिंदुस्तान का नाम दिया। मैं ये समझता हूँ कि ये इन्होंने कुछ बहुत देर के साथ ये काम किया, इन्हें ये बहुत जल्द कर देना चाहिए था। फितनतुल ख्वारिज बिल्कुल ठीक है, ये TTP को नाम दिया गया, लेकिन फितनतुल हिंदुस्तान ये ज़्यादा बेहतर नाम है। फितनतुल इंडिया कह दिया जाता तो ये मेरा ख्याल है कि ये ज़रा ज़्यादा आसानी के साथ ज़ुबान पे आ जाना था और हम इसको आगे भी प्रेजेंट कर सकते थे मुख्तलिफ नेशंस के सामने। लेकिन बहरहाल फितनतुल हिंदुस्तान उर्दू में और फितनतुल इंडिया हम इसको कह सकते हैं, ये इंग्लिश हम इसको कह देते हैं, इंग्लिश उर्दू दोनों मिक्स कर देते हैं। लेकिन ये बहुत शानदार नाम है और मैं मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने ये नाम रखा और बिल्कुल ठीक नाम रखा। पाकिस्तान ने सबसे पहले ये कोशिश इस दौरान, अब अगली जो तैयारी है उसमें सबसे पहली तैयारी ये है कि हम अपने जो वेस्टर्न जो हमारी सरहदें हैं इनको हमने मजबूत बनाना है, और वो तमाम कोशिशें जो इस वक्त जारी हैं उन तमाम का हमने कला कमा करना है। और उसके लिए हमने कोशिश करनी है कि इसी साल 2025 के अंत तक इन तमाम जितनी भी इंसर्जेंसीज हैं उन तमाम को ख़त्म किया जाए और फास्ट ट्रैक एंटी टेरर एक्शन जो है उसको सामने रख के ये काम किया जाए। पाकिस्तान एयरफोर्स के हवाले से तैयारियों की मैं बात करूंगा। पाकिस्तान एयरफोर्स अब जितनी भी अपनी तैयारियां करती है वो मल्टी डोमेन वारफेयर के हवाले से करती है। मल्टी डोमेन वारफेयर से मुराद ये है कि पाकिस्तान एयरफोर्स सिर्फ किसी एक महाज को अपने सामने नहीं रखती है, ये अपने तमाम एस्पेक्ट को कवर करती है। हम एक एक करके इन तमाम चीज़ों का अहाता करेंगे, तमाम पहलुओं का अहाता करते हैं। सबसे पहले बात यह है कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान एयरफोर्स, उन्होंने अपनी ट्रेनिंग को पहले से भी ज़्यादा बेहतर बनाया।
ट्रेनिंग के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देने की वजह यह है कि हमें आदत ही बढ़ती कभी भी हासिल नहीं होती और ना होनी है आने वाले वक्त में भी, और हमने अपने महदूद वसाइल के अंदर ही बेहतरीन रिस्पॉन्स दें। तो इसके लिए जितनी ज़्यादा हम मेहनत कर सकते हैं हम उतनी ज़्यादा मेहनत करेंगे और अपनी तरबियत को देखेंगे। फिर इसी तरह नए इक्विपमेंट के ऊपर हम काम कर रहे हैं। नया इक्विपमेंट से मुराद यह है कि हम नए आलात जो हैं, नए हथियार जो हैं, नए एयरक्राफ्ट जो हैं उनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। पाकिस्तान ट्रेनिंग के हवाले से जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान पिछले कई सालों से चाइना के साथ शाहीन एक्सरसाइज में इन्वॉल्व है, और इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी एक्सरसाइज की हैं, और अरब ममालिक के साथ भी पाकिस्तान जो है गाहे बगाहे अपनी एक्सरसाइज करता रहता है। ये तमाम एक्सरसाइज हमें हेल्प आउट करती हैं कि हम उन तमाम सिस्टम्स के साथ वाकिफ़ हों जो हमारे पास नहीं है। जैसे कतर के पास राफेल है, जैसे चाइना के पास S-400 सिस्टम है, तुर्की के पास S-400 सिस्टम है। तो पाकिस्तान जो है जब यहाँ पे अपने एक्सरसाइज करता है तो वो उन तमाम हथियारों के साथ भी उन तमाम हथियारों के कमज़ोरियों से भी आगाह होता है जो इंडिया के पास है, और यही हमारा सबसे बेहतर हथियार है। अब जब मैं बात करता PAF के मल्टी डोमेन वारफेयर सिस्टम, तो उसमें पाकिस्तान जो है वो जो बहुत बड़ा जिस पे काम कर रहा है वो है इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम जो है। और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम में हम इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर इकोसिस्टम के ऊपर हमने पूरा काम कर रहे हैं। इस इकोसिस्टम से मुराद क्या? इस इकोसिस्टम से मुराद इसके चारों कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 इसके एयरक्राफ्ट जो कि हमारे पास JF-17, F-16, मिराजेस और इसके अलावा J-10C हैं, J-10C भी हैं, और आने वाले दौर में हमारे पास J-10CE भी इंशाल्लाह हमारे पास, बल्कि J-10CE ही है हमारे पास, और इससे भी लेटेस्ट वर्जन इंशाल्लाह हमें आगे मिलने वाला है। तो ये तमाम ऐसे हमने तैयारी जो है उन तमाम जो जितने भी हमारे पास एयरक्राफ्ट अवेलेबल हैं उसमें हम ये कर रहे हैं कि जितना भी कम्युनिकेशन नेटवर्क है हमने इन तमाम को एक जगह पे सेंट्रलाइज कर दिया। फिर इनके साथ एवेक्स ये भी सिंक्रोनाइज्ड है। फिर तीसरी चीज़ ग्राउंड रेडार्स भी जो है वो पाकिस्तान ने तमाम कम्युनिकेशन अपनी जो डिजिटल कम्युनिकेशन है आपस में इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जितनी भी कम्युनिकेशन है वो सारी की सारी सिंक्रोनाइज कर ली हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने अपना करम किया, चाइना की मदद से पाकिस्तान ने मिलिट्री सैटेलाइट्स भी जो हैं वो हासिल भी किए हैं और आने वाले दौर में मज़ीद हासिल करने जा रहा है। तो ये चारों कंपोनेंट्स जिसमें सैटेलाइट्स भी हैं, एयरक्राफ्ट भी हैं, और उसके बाद हमारे ग्राउंड रेडार्स हो गए और एवेक्स, ये चारों कंपोनेंट्स के ऊपर पाकिस्तान जो है वो बहुत तेज़ी के साथ काम कर रहा है। आगे हम जब तफसील में जाएंगे तो हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि इनमें हम किस किस कंपोनेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। इसी तरह जैसे मैं पहले बात कर सकता इक्विपमेंट के हवाले से, तो पाकिस्तान जो है वो J-10CE मज़ीद हासिल करने जा रहा है, और ये आने वाले 1-2 माह में हमें मज़ीद हासिल हो जाएंगे, और ये जो पहले हमारे पास J-10C हैं ये उनसे मज़ीद बेहतर होंगे इंशाल्लाह। इसी तरह JF-17 ब्लॉक 3 इसकी प्रोडक्शन पाकिस्तान जो है वो उसको मज़ीद बेहतर करने जा रहा है। इसके ऑर्डर्स भी आ रहे हैं। पाकिस्तान की पूरी ये कोशिश होगी कि पाकिस्तान अपने लिए भी ये बनाए और पाकिस्तान इसको एक्सपोर्ट भी करे। इसी तरह आने वाले दिनों में अगस्त से तकरीबन दिसंबर के दरमियान सुनने में ये आया है कि पाकिस्तान को J-35 तैयारों की का हसूल भी जो है वो मुमकिन हो जाएगा और इनकी तरसील स्टार्ट हो जाएगी। J-35 अगर पाकिस्तान को मिलना शुरू हो जाते हैं इसी साल में तो ये बहुत बड़ा एक ब्रेक थ्रू होगा। और आप लोगों की इत्तला के लिए ये है कि पाकिस्तान के जांबाज, पाकिस्तान के शाहीन बहुत पहले से J-35 को उड़ा भी रहे हैं, उसकी ट्रेनिंग भी हासिल कर रहे हैं, और उसके अंदर मज़ीद बेहतरी लाने में चाइना की हेल्प आउट भी कर रहे हैं। पाकिस्तान के इंजीनियर्स भी और पाकिस्तान के शाहीन भी दोनों चाइना में मौजूद हैं, जो इन तमाम तैयारों को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए और इनको पाकिस्तान के हवाले से कस्टमाइज़ करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आपको इसका रिजल्ट बहुत जल्दी नजर भी आ जाएगा। अब पाकिस्तान जो है वो इंशाल्लाह बहुत जल्द CM-400 एंटी शिप मिसाइल जो है वो भी हासिल करने जा रहे हैं। अभी तो हमने जो कारनामा देखा वो PL-15 का देखा था,
और आने वाले दौर में इंशाल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान को CM-400 एंटी शिप मिसाइल भी मिल जाएंगे। ये ऐसे मिसाइल हैं जो एयर टू सरफेस काम करते हैं, जो हमारे JF-17 ब्लॉक 3 भी हम इस्तेमाल कर सकेंगे और जो हमारे J-10C ये भी इस्तेमाल कर सकेंगे। और ये ऐसा एंटी शिप मिसाइल है कि जो बड़े से बड़े शिप को भी तबाह बर्बाद करके रख देते हैं। और सबसे बड़ी बात सुनने में ये आया है कि पाकिस्तान ने S-400 बैटरी जो उड़ाई हैं उसके अंदर ये सिस्टम इस्तेमाल हुआ है। कौन सा? CM-400 एंटी शिप मिसाइल इस्तेमाल किया है। इसका मतलब है कि इसके कुछ पीसेस पाकिस्तान के पास आ गए थे और मज़ीद जो है वो इंशाल्लाह पाकिस्तान इसको हासिल किया। फिर जैसे मैं बात कर रहा था इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के हवाले से, पाकिस्तान ने एक नतीजा निकाला 2019 के ऑपरेशन में भी और 2025 के ऑपरेशन में भी कि वही मुल्क आने वाले दौर में आगे चलेगा जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में आगे जाएगा। इसी हवाले से पाकिस्तान जो है चाइना से एवेक्स KJ-500 सिस्टम लेने जा रहा है। KJ-500 सिस्टम एक लॉन्ग रेंज एवेक्स है जो पाकिस्तान की फ़ज़ाओं से बाहर निकलकर इंडिया की फ़ज़ाओं में भी अपना राज जमाएगा और दूर दूर तक दुश्मन के तैयारों पर नज़र रखेगा। इंशाल्लाह आने वाले दौर में इंडिया का कोई तैयारा यूँ ही आसमान की तरफ बढ़ेगा, पाकिस्तान को सबसे पहले बताएगा। इसके बाद पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान को जो ऑफ़र की गई है कि अगर खुदा न खास्ता दोबारा इस तरह का कोई प्रॉब्लम होगा तो चाइना अपनी 470 सैटेलाइट्स जो इस वक्त खलाओं में पूरी दुनिया के घूम रहे हैं, उन तमाम का एक्सेस इंशाल्लाह पाकिस्तान को देगा ताकि पाकिस्तान इंडिया को सबक सिखा सके। स्पेशली आने वाले दौर में यागोन सैटेलाइट जो चाइना का है, जो कि सिग्नल वारफेयर का काम भी करता है, सिग्नल इंटेलिजेंस का काम भी करता है, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस का काम भी करता है और ऐसा रेडार्स को भी ये हेल्प आउट करता है। तो यागोन सैटेलाइट तक भी पाकिस्तान को रसाई दी जा रही है इंशाल्लाह आने वाले दौर में। फिर पाकिस्तान ने जो एक और जो सिलसिला कार देखा है वो ड्रोन है। पाकिस्तान ने ड्रोन टर्की से भी हासिल किए थे और चाइना से भी हासिल किए थे और अब इनकी तादाद और इनकी तादाद के साथ साथ इनके म्यार को भी देखा जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि इनका म्यार पहले से भी बेहतर किया जाए। टर्की से मज़ीद ड्रोन हासिल किए जा रहे हैं और इन बल्क जो है वो चाइना से भी हासिल किए जा रहे हैं। अब इसी तरह जब हम बात करते हैं मिसाइल एंड एंटी या एयर डिफेंस सिस्टम जो है, एंटी मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम्स की जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान के पास पहले से HQ-9 जो मिसाइल एंड एयर डिफेंस सिस्टम अवेलेबल है, जो तकरीबन 300 से 400 किलोमीटर तक अपना एक कारगर रेंज रखता है और जिससे पाकिस्तान ने ब्रह्मोस मिसाइल भी गिराए हैं और इनका तैयारा भी गिराया है। अब आने वाले दौर में बहुत जल्द पाकिस्तान को चाइना HQ-19 मिसाइल एंड एयर डिफेंस सिस्टम देने जा रहे हैं और आप सुन के बहुत खुश होंगे कि इसकी रेंज 300, 400, 500, 1000, 1200, 1500 नहीं है, इसकी रेंज 2000 किलोमीटर। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के पास वो कैपेबिलिटी आ जाएगी जो इस वक्त अमेरिका के थर्ड सिस्टम की और इंडिया को लग पता जाएगा। तो पाकिस्तान इंशाल्लाह बहुत जल्द HQ-19 एंटी मिसाइल एंड एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो भी हासिल करने जा रहा है। फिर इसी तरह चाइना पाकिस्तान को स्काई वॉचर रडार जो है वो देने के मतलब भी सोच रहा है ताकि आसमान पर जो भी चीज़ नमूदार हो पाकिस्तान को उसकी फ़ौरन खबर हो और दूर दूर तक हम उस पर नज़र रख सकें। लेकिन इसके साथ साथ छोटे ड्रोन UAV जो कि निचली सतह पर फिज़ा में होते हैं, उनके लिए पाकिस्तान को ग्राउंड रडार भी दिए जा रहे हैं जो लो ऑल्टीट्यूड के ऊपर जितने भी एयरक्राफ्ट होंगे या ड्रोन्स होंगे उनको उनकी निशानदेही करें और इसके साथ साथ पाकिस्तान को FK-400 माइक्रोवेव वेपन सिस्टम जो है वो भी प्रोवाइड किया जा रहा है।
ये एक बहुत ही शानदार सिस्टम है FK400। आपको पता है कि आने वाला दौर जो है वो ड्रोन के ऊपर बहुत ज़्यादा मुनहसर करेगा, और ड्रोन में फिर स्वार्म ड्रोन की बात होती है। स्वार्म ड्रोन क्या है कि जब एक ही टाइम के अंदर दर्जनों या सैकड़ों ड्रोन जो हैं वो किसी भी मुल्क की तरफ, टारगेट की तरफ मूव किए जाते हैं, ताकि इंगेज कर लिया जाए उनके तमाम एंटी मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम्स को, और ज़्यादा से ज़्यादा तबाही की जाए। इसके मुकाबले के लिए अगर हम एक एक फ़र्दन किसी चीज़ को निशाना बनाना चाहते हैं तो उसमें फिर देर हो जाती है, और उसमें बहुत सारे ऐसे भी मिसाइल या ड्रोन होंगे जो आप के लिए ख़तरे का बायस बन सकते हैं। तो इसके लिए FK400 माइक्रोवेव माइक्रोवेव वेपन सिस्टम जो है, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम और एंटी ड्रोन सिस्टम जो है ये दिया जा रहा है। ये हाई पावर सिस्टम है जो कि माइक्रोवेव सिस्टम पे चलता है, और इसको आप स्वीपर सिस्टम भी कह सकते हैं कि जो बिल्कुल एक स्वीपर की तरह आसमान को साफ कर देता है, चाहे इसके ऊपर स्वार्म अटैक किया जाए। सैकड़ों की तादाद में भी अगर इकट्ठे ड्रोन हमला करने के लिए आते हैं तो ये एक ही टाइम में सैकड़ों ड्रोन्स को नीस्तो नाबूद कर सकता है। फिर पाकिस्तान आर्मी के हवाले से जो हमारी सरहदों पे, जो ज़मीन पे हमें हेल्प आउट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे पाकिस्तान को मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम जो है वो भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो कि गाइडेड रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, ताकि पाकिस्तान को ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा रेंज के और ज़्यादा एक्यूरेसी वाले सिस्टम जो है वो प्रोवाइड किए जाए। इस हवाले से इस वक्त पाकिस्तान के पास नज़र 1, नज़र 2 पहले से अवेलेबल हैं, जो 120 किलोमीटर रेंज के भी हैं और 450 किलोमीटर रेंज के भी हैं। इन से मज़ीद बेहतर जो है वो सिस्टम जो है वो चाइना हमें इंशाल्लाह प्रोवाइड करने जा रहा है। अब जो एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो देखी गई है वो है तमाम चीज़ों को, नेवी को, एयरफोर्स को और आर्मी को सिंगल कमांड के अंडर लाया जाए, ताकि जब भी कोई इस तरह का मार्का पेश आता है तो एक ऐसा कमांड सेंटर आपके पास अवेलेबल हो जहाँ पे रियल टाइम में आपके पास इंफॉर्मेशन हो, और आप तमाम इंफॉर्मेशन को गैदर करके किसी भी एक जगह के ऊपर या एक से ज़्यादा टारगेट्स के ऊपर एक ही वक्त पे काम कर सकें। तो इस हवाले से चाइना जो है वो पाकिस्तान को एक कमांड पोस्ट जो है, प्रॉपर कमांड पोस्ट जो है वो बनाने के हवाले से भी हेल्प आउट कर रहे हैं, ताकि पाकिस्तान आने वाले वक्त में कमांड जो है वो एक आपका प्रॉपर कमांड सिस्टम जो है वो डेवलप हो जाए, जहाँ से आप तमाम अपने जो फील्ड है, चाहे नेवी है, चाहे एयरफोर्स है, और चाहे इससे पहले पाकिस्तान का एक छोटा सा कमांड अपना सिस्टम अवेलेबल है, लेकिन इसमें अभी बेहतरी की गुंजाइश थी, जिसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए चाइना हमें हेल्प आउट कर रहा है। तो इन तमाम चीज़ों को जो हमने आपके साथ डिस्कस किया है, पाया तकनीक तक पहुँचाने के लिए जो टाइम स्पेस रिक्वायर्ड है वो कम से कम साल से 1.5 साल इसमें मिला, और इससे पहले बहुत ज़्यादा जल्दी मुमकिन नहीं है। काम शुरू जल्दी हो जाएगा, लेकिन इन तमाम चीज़ों को पूरा करने के लिए भी पाकिस्तान को साल से 1.5 साल लग सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान कोशिश क्या कर रहा है? पाकिस्तान कोशिश ये कर रहा है कि इन चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता लेता जाए, ताकि ट्रेनिंग में उनको मिला के हमारे जो जवान हैं, हमारे जो शाहीन हैं, हमारे जो बहरिया के लोग हैं, वो तमाम अपनी ट्रेनिंग वक्त के साथ साथ कंप्लीट करते जाएँ। जब ये पूरे सिस्टम हमारे पास आ जाए तो हम तब ना ट्रेनिंग करें, हम पहले से ही इसके लिए तैयार हों, और एक पूरा इकोसिस्टम जो है वो ऐसा एक इकोसिस्टम डेवलप हो चुका हो जिसमें हमारे जवान और तमाम इक्विपमेंट जो है वो एक दूसरे के साथ मिलकर दुश्मन के दांत खट्टे कर सकें। नाज़रीन, पाकिस्तान का कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है कि पाकिस्तान किसी भी तौर पर हमलावर होकर इंडिया को निशाना बनाए। पाकिस्तान हमेशा ऑफेंसिव डिफेंस के ऊपर बिलीव करता है कि अगर इंडिया पाकिस्तान पे हमला करेगा तो पाकिस्तान इंडिया को मारेगा। दूसरी बात, अब जो एक नया डॉक्ट्राइन सेट किया जा रहा है वो ये है कि अगर इंडिया ने पानी के ऊपर प्रॉब्लम बनाने की कोशिश की तो फिर इसको एक्ट ऑफ वार समझा जाएगा। उस सूरत में पाकिस्तान लाजमी कोई ना कोई एक्शन लेगा, और यही वजह है कि क्योंकि आने वाले दौर में पानी पर जंग हमें नज़र आ रही है, और उसके लिए कम से कम 2 से 3 साल का वक्त मुझे नज़र आ रहा है। पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि आने वाले 2-3 साल में हम अपने आप को मुकम्मल प्रिपेयर कर लें, ताकि इंडिया को इंडिया की ज़ुबान में जवाब दिया जा सके।
नाज़रीन, हमारी 4 किस्तें थी जिसमें हमने इन तमाम चीज़ों को अहाता किया। समरी में आपको ये दे दूँ, मेरा ज़्यादातर पे ख्याल ये है कि इंडिया की पूरी कोशिश होगी कि आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर पाकिस्तान को कहीं छोटे छोटे मकामात पर इंगेज किया जाए, बड़ी लड़ाई में न जाया जाए, और बड़ी लड़ाई जो है वो 2032 के बाद लड़ी जाए, ताकि जो उन्हें ज़ख्म लग गए हैं उनको ठीक भी कर ले और अपनी तैयारी को पहले की निस्बत बेहतर करके पाकिस्तान के साथ नंबरदार हुआ हो। दूसरी तरफ पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि ये जंग ना हो, क्योंकि डेवलपमेंट उसी सूरत में हो सकती है जब जंगें नहीं होती। पाकिस्तान ये चाहता है कि अमन हो, चाइना ये चाहता है कि अमन हो, और अमन में तरक्की मौजूद है। इसीलिए पाकिस्तान ने, आपने देखा होगा कि अफ़गानिस्तान के साथ भी मुआहदा करने जा रहा है। हमारे वज़ीर ख़ारजा भी वहाँ थे, अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी चाइना में थे, वहाँ पर उनकी मुलाकात भी हुई है और बहुत अच्छे वहाँ पर रिज़ल्ट आने शुरू हो गए हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारी वेस्टर्न सरहद जो है उस तरफ से बिल्कुल महफूज हो जाएगा यह काम। आने वाले 1 से 2 साल के अंदर दहशतगर्दों से भी हम निमट लेंगे, और हमने जिन मैंने तमाम इक्विपमेंट का नाम लिया, जब ये इक्विपमेंट हमारे पास आ जाता है तो इंशाल्लाह पहले भी हमारा जो दिफा है वो बहुत मजबूत हाथों में, तो इंशाल्लाह ये मज़ीद बेहतर हो जाएगा। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर और हम सब पर अपनी कमाल मेहरबानी जारी रखे, मुझे और आपको और हम सब को दुनिया की और आखिरत की दोनों कामयाबी नसीब करें। अल्लाह ताला आपका और मेरा, हम सब का हामी और नासिर हो। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।